जैसे अभी हम बात मोतियाबिंद को भी कर रहे थे और ये एक आपने बहुत नई चीज़ मुझे बताई कि ये हर किसी को ही होना है और बहुत खूबसूरती तरीके से आपने समझाया कि जैसे बाल सफ़ेद हो रहा है तो आँखों में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं भी आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला था कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट या कुछ ऐसी डाइट हो सकती है जिसके मोतियाबिंद को टाला जा सके या कुछ लोग ऐसे खाएँ हाँ, नहीं जिससे डेफ़िनिटली बहुत सारी चीज़ें देखो मैं बताता हूँ। अच्छा है ऐसा? पहले जो मोतियाबिंद होता था वो अच्छा, 60-60 प्लस में होता था। अच्छा। लेकिन अभी बिकॉज़ ऑफ मोबाइल यूसेज बहुत हुँ, सारी स्क्रीन ऐड ऑन हो गई है हमारी हुँ, ज़िंदगी में, हुँ, है ना? हुँ, हर बंदा कंप्यूटर पर, मोबाइल पे, टीवी, लैपटॉप्स बहुत सारे स्क्रीन आ गए। हुँ, वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम देम हुँ, जो हम लोग के लेंस को जल्दी वो कर देता है। प्लस पॉल्यूशन हुँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। एनसीआर में अगर हम लोग रह रहे हैं हुँ, तो पॉल्यूटेंट्स बहुत हैं और कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पीपीएम लेवल लेस देन 2.5 माइक्रोन्स होता है जो आपकी बॉडी में जाके ब्लड में आने के बाद में हुँ, आपके लेंस में भी मोतियाबिंद जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। ठीक, वो ये सारे डॉक्यूमेंटेड है कि हुँ, अगर आपका पोल्यूशन लेवल इतना है और आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो डेफिनेटली ये बीमारी का मतलब आई में तो अटैक जल्दी आएगा ही। करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा है कि बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हो गए। अगर हुँ, आप देखोगे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हुँ, इवन लाइक एलोपैथिक दवाइयाँ ओवर द काउंटर हिंदुस्तान में इजीली अवेलेबल हैं। हुँ, आप जाओ, वहाँ बैठा है बंदा, उसको बोलो कि मेरी आँख में लालमी हो गई, पानी हो गई, वो आई ड्रॉप देगा, आप पे करो और आपको पता ही नहीं है वो दवा क्या है, बस आपको तो अपनी सिम्पटम्स आपने सिम्पटम्स बताया और उसके हिसाब से हो गया। तो उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं। वो ये आपको या हार्मफुल तो है बहुत। बहुत हार्मफुल है, हुँ, वो आपको कैटरेक्ट भी कराएगा, ग्लूकोमा भी कराएगा, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद सब कुछ कराएगा, आपकी हुँ, आँख को भी हुँ, खराब करेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई उसका मतलब हिंदुस्तान में इजीली अवेलेबल है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, तो हुँ। इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, आपको बहुत आसानी से मिलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग को 40 साल पे ही मोतियाबिंद होना शुरू हो गया। लोग डालते रहते हैं महीनों तक, तो उन्हें जैसे बहुत आसान। आँखों में बोलते हैं कि सूखापन सा लग रहा है या कुछ पानी आ रहा है, कुछ भी होता है तो हम जो भी दवा डाल लेते हैं वो सब हमें नुकसान ही दे रहे हैं हमारी आइज़ को। नहीं, सारे नुकसान नहीं करते, लेकिन अच्छा, अगर देखो जो बीमारी है, अगर आपको सबको पता है कि अगर सिर का दर्द हो रहा है तो सिर के दर्द की गोली फ़ायदा करेगी, हाँ, कोई एंटीबायोटिक फ़ायदा नहीं करेगी। एंटीबायोटिक फ़ायदा नहीं ऐसी करेगी। सारी आई ड्रॉप एक जैसी नहीं होती हैं। तो बिल्कुल सही बात उसमें है। सब आई ड्रॉप्स का अपना-अपना रोल है। अगर अच्छा, आपको ड्राई आइज़ है, उसका हाँ, कारण ड्राई आइज़ में भी अभी ड्राई आइज़ बहुत कॉमन हो गया बिल्कुल हो है, गया। स्क्रीन यूसेज से, पॉल्यूशन से, हुँ, तो उसमें भी उसका कारण अगर पता हो, रूट लेवल पता हो कि किसकी वजह से हो रहा है हुँ, और उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, हुँ, तो ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट हो पाएगा रादर। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जो डेडिकेटली उस पर्पज़ के लिए होती हैं, हुँ, वो एक्सपर्ट ही आपको बता पाता है। वो हर जगह नहीं मिल पाती हैं, तो आप उनको ओपिनियन लेके कुछ चेकअप्स भी होते हैं, कुछ रेलेवेंट एग्जामिनेशंस भी होते हैं जो हम लोग सजेस्ट करते हैं हुँ, कि आप ये कराओ, उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब उससे डायग्नोस भी होती है कि यार ये बीमारी है आपको, अच्छा, तो अच्छा। उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से। अदरवाइज तो आप तो कई वाली चीज़ है कि आपको किसी ने कोई दवा दे दी, आज ये डाल रहे हो, कल ये डाल रहे हो, विदाउट नोइंग देयर इफेक्ट और साइड हुँ, इफेक्ट, और उसके बाद में तब उनके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं तो फिर और बुरा हाल लग जाता है, फिर बुरा हो जाता ऑपरेशंस वगैरह की ज़रूरत आती है। है। बिल्कुल सही बात है।